देखें दोस्तों ये चीज़, ये वो बच्चा ना अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो पा रहा। ये देखें, अपने बच्चों की देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जोड़ों की भी और बच्चों को। जब अपने खानों से नीचे उतरते हैं ना तो ये खुला घूमते हैं, अपने पाँवों की कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने पैरों की एक्सरसाइज करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल अभी 0 कली का बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप जान भी होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक तिजन वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह कराची में मौसम कल से, ये देखें आपको बादल नज़र आ रहे होंगे, कराची में कल से मौसम बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है लेकिन मसला सबसे ज़्यादा ये हुआ है कि अब ये कबूतर ने कुरी शुरू कर दी, और जब सुबह सुबह मैं छत पे आता हूँ ना दोस्तों, सारा छत जो है ना ये बिल्कुल फुल भरा हुआ होता है परों के साथ। तो सुबह सुबह आके मैं इनकी सफाई करता हूँ, और सफाई करने के बाद जो है फिर मैंने इनको दाना पानी डालना होता है। और ये भी अपना दाना पानी खा के जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये अभी ये नहा रहे हैं सारे ना, ये देख रहे हैं, ये सब नहा रहे हैं। बाकी दोस्तों बस थोड़ी सी कुछ डिस्टर्बेंस है यार, जिसकी वजह से मैं अपनी जो है वो वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा, और ना तो उस्ताद जी के पास जा पा रहा था। लेकिन अब मौसम अच्छा हो गया तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो अब ज़रूर इस सैटरडे संडे के बाद जो है ना वीडियो ज़रूर अपलोड होंगी। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी, कि अक्सर जो है हमारे दोस्त जो है वो इस तरह केजेस के अंदर जो है वो बच्चों को ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं अपने बर्ड्स की, कबूतरों की। और जो है वो प्रेफरेबिलिटी यही देते हैं कि इस तरह की जो खानों के अंदर बच्चे बहुत अच्छे पलते हैं। और नो डाउट दोस्तों, खानों के अंदर बच्चे अच्छे पलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने खानों में भी ब्रीडिंग करवाई, और खानों के अलावा जो है मैंने, जैसे हम जो है वो हाल कहते हैं, एक फैमिली केज जो होता है, मैंने उसके अंदर भी ब्रीडिंग करवा के देख ली। मैंने इन दोनों जगहों पे ब्रीडिंग कराई। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस क्या है। दोस्तों ये जो ब्रीडिंग केजेस होते हैं ना, ये बच्चों की ब्रीडिंग के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। हालांकि इसमें ब्रीडिंग कराना थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम दोस्तों इसलिए होता है कि इसमें बच्चों की देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जोड़ों की भी और बच्चों की भी। लेकिन इसमें दोस्तों सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें बच्चे जो है वो अपने खानों से नीचे उतर जाते हैं बहुत छोटी सी उम्र में। और ये देख रहे होंगे, ये सब बच्चे हैं, ये जितने भी दोस्तों आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बच्चे हैं, ये देखें, ये सब बच्चे हैं। ये बहुत छोटी छोटी उम्र में ना दोस्तों अपने खानों से नीचे उतर जाते हैं। और जब अपने खानों से नीचे उतरते हैं ना तो ये खुला घूमते हैं, अपने पाँवों की कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने पैरों की एक्सरसाइज करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल अभी 0 कली का बच्चा है। तो ये बिल्कुल खुला, ये देखें, ये बच्चा, ये खुले घूमते हैं दोस्तों। और जितना ज़्यादा ये खुले घूमते हैं ना, ये उनके लिए इतना अच्छा होता है। इनके पाँव स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, इनके पर खुलते हैं, इनकी बॉडी एक्सरसाइज में रहती है, जिससे ये बच्चे जो है वो सेहतमंद रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे नीचे उतर आते हैं, खाना पीने भी शुरू कर देते हैं, साथ साथ माँ बाप भी खिला रहे होते हैं। अब आते हैं हम इन केजेस की तरफ। दोस्तों ये इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि आप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस मैं आप लोगों को बता सकूं, कि जो मैंने नोट किया कि इन केजेस के अंदर और हाल के अंदर ब्रीडिंग कराने में डिफरेंस क्या आता है। दोस्तों केजेस के अंदर ब्रीडिंग करवाने का सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर मैंने इन केजेस के अंदर दोस्तों 10 बच्चे लिए ना, तो 10 बच्चों में से मैंने जो चीज़ मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ ना दोस्तों, तो वो 10 में से तीन चार बच्चों के साथ लाजमी वो चीज़ जो है मैंने एक्सपीरियंस की है। वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता आप लोगों ने एक्सपीरियंस की ना की हो, पर मैंने एक्सपीरियंस की है। और ख़ुसूसन इस गर्मी के मौसम में मैंने जो है वो एक चीज़ एक्सपीरियंस की है। वो चीज़ क्या है दोस्तों, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये चीज़, ये वो बच्चा ना अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो पा रहा। ये देखें, और ये बिल्कुल सही सलामत बच्चा था दोस्तों माशाल्लाह। ये परसों तक बिल्कुल सलामत खा रहा था अपने माँ बाप से, और फिर अचानक से जो है वो शाम को मैं आया तो ये बच्चा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो रहा था। एक्चुअली दोस्तों पता होता क्या है
इन खानों के अंदर होता सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि इन खानों के अंदर बच्चे जो है वो खुले घूम फिर नहीं सकते, ज़्यादा मतलब उड़ नहीं सकते, खुले घूम फिर नहीं सकते। वो एक छोटे से खाने के अंदर जो है वो सिर्फ आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहते हैं, और जिसकी वजह से पता होता है कि इनके पाँव बहुत नाजुक हो जाते हैं, बहुत नाजुक हो जाते हैं इनके पाँव। और या तो ये अपने खाने के अंदर ही इस हालत में आ जाते हैं, या आप जब इन्हें अपने इनके खाने से निकाल के जब आप बाहर किसी हाल वगैरह में जब आप इनको छोड़ते हो ना दोस्तों, तो होता ये है कि उस हाल के अंदर ये अब इनके पाँव के अंदर मजबूती नहीं होती है, तो ये अगर किसी डंडी पे बैठ जाते हैं और वहाँ से पे बैठने के बाद जब ये दाना खाने के लिए नीचे उतरते हैं ना ज़मीन पे, तो अचानक से ये इस तरह बैठ जाते हैं। तो दोस्तों अब इससे पहले भी मेरे पास 3-4 बच्चे इसी तरह खानों के अंदर जो ब्रीडिंग करवाई उनकी ऐसी हालत हुई है, और उसको इनको जो है वो फिर ठीक, ऐसा नहीं कि ये ठीक नहीं होते, इनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये देखें, इनको हाथ से खिलाना पड़ेगा 3-4 दिन, और ये 3-4 दिन के बाद जो है आस्ता आस्ता ये अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू करेगा, और उसके बाद ये सेटिंग में आना शुरू करेगा। ये अब हो जाते हैं ठीक दोस्तों, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि खानों के अंदर बच्चे कमज़ोर होते हैं, मैंने ये चीज़ नोट कर लिया है। दाना पानी का कोई इशू नहीं होता, दाना पानी इनको बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे जो है ना ये जो है वो खानों के अंदर कमज़ोर होते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने एक्सपीरियंस की थी, जो इतनी मैंने ब्रीडिंग करवाई है सीज़न के अंदर, खानों के अंदर और हाल के अंदर। तो बस छोटा दोस्तों ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो आपको बताना चाह रहा था कि हाल में और खानों में क्या डिफरेंस है। कोशिश करें दोस्तों आप हाल में, मैं प्रेफरेबिलिटी ये दूंगा कि आप इस तरह के फैमिली जो केजेस होते हैं ना, बड़े फैमिली हाल केजेस, इनके अंदर ब्रीडिंग करवाएं। और इंशाल्लाह दोस्तों, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो हफ्ते वाले दिन जो है वो मैं उस्ताद जी के पास जाएंगे, हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनाएंगे उस्ताद जी के पास जाके, ताकि हम अपने चैनल की कंटिन्यूटी को बरकरार रख सकें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। बाकी दोस्तों ये देखें, ये सारे पट्ठों वाला केज है, इसमें सारे बच्चे हैं। और दोस्तों ये बच्चे जो है ना ये अब थोड़े से काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और ये अब मौसम अच्छा हुआ है तो इंशाल्लाह ताला ये बच्चे जो हैं मेरे पास चंद दिनों के मेहमान होंगे। इन बच्चों को मैं सेल आउट कर दूंगा। से कुछ बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो उड़ाने के लिए जा सकते हैं, अगर अदरवाइज जो है इसमें कोई 8-10 बच्चे तो ऐसे हैं जो कि बड़े हो चुके हैं, और वो तो अब जो भी लेगा जोड़ों के लिए ही लेगा, और माशाल्लाह बहुत अच्छे जोड़ों के बच्चे हैं। तो चले दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।